हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए पाइथन प्लेलिस्ट का नेक्स्ट डे, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कि एरे क्रिएशन क्या होते हैं। हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार एरे क्रिएशन पढ़ रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं एरे क्रिएशन रूटीन्स आर फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द numpy लाइब्रेरी। यानी जो भी एरे क्रिएशन के रूटीन के फंक्शंस है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं? numpy लाइब्रेरी के द्वारा। तो क्रिएट एंड जिसके थ्रू हम लोग एरे क्रिएट कर सकते हैं कई तरीके से, डिफरेंट वेज। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग वैल्यूज, इवन वैल्यू की जगह पे मैनुअली डाल सकते हैं। दीज रूटीन्स अलाउ प्रोग्रामर्स टू जनरेट एरे फील्ड विद जीरोस। अगर प्रोग्रामर चाहे तो उसको एरे जीरो से फील्ड कर सकता है, वन से फील्ड, या फिर इवनली स्पेस्ड मेंबर, रैंडम भी कर सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार ये चीजें बना के देख ली है। बात करें इसकी, एरे क्रिएशन रूटीन्स आर वाइडली यूज्ड इन, यानी जो एरे क्रिएशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है? साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, मशीन लर्निंग में, या फिर डेटा एनालिसिस में, इमेज की प्रोसेसिंग में, या फिर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में। यानी इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, हर एक इंडस्ट्री में अपना अपना एक अलग यूज है। बात करें व्हाट इज नंपाई की, तो ये चीज हम कई बार पहले पढ़ चुके हैं कि नंपाई क्या होता है। तो नंपाई एक न्यूमेरिकल पाइथन होता है, जो कि पाइथन की लाइब्रेरी है, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस और कई सारी मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग काम कर सकते हैं। व्हाट आर एरे क्रिएशन? एरे क्रिएशन भी बता चुके हैं। एरे क्या होती है? numpy के फंक्शन को क्रिएट करना। ये वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। एडवांटेज ऑफ एरे क्रिएशन, तो इजी टू क्रिएट एरे, मतलब इजी है। सेव प्रोग्रामिंग टाइम, इससे क्या होता है हमारा टाइम भी सेव होता है। फास्टर देन क्रिएटिंग लिस्ट, जाहिर सी बात है लिस्ट से फास्टर है। सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे, इसमें मल्टी डायमेंशनल एरे भी बनाई जा सकती है। यूजफुल इन साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, यानी कि साइंटिफिक और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए भी इसका काफी ज्यादा यूजफुल है। प्रोवाइड मैनी प्रीडिफाइंड एरे फॉर्मेट्स, और कई सारे प्रीडिफाइंड एरे फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि कुछ हमारे एरे फंक्शंस है। एरे तो जाहिर सी बात है एक लिस्ट बनेगा। जीरो से जो लिस्ट जीरो फील्ड होगी, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वंस वाला क्या था, जीरो क्या था। अब जैसे यहाँ पे पहला एरे आ रहा है, तो एरे में तो क्या नॉर्मली है, एरे ऑब्जेक्ट करेंगे तो एरे बन जाएगा। ठीक है, सिंपली है, इसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। एरे के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा एरे डेवलप हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप चाहें तो इसको आप आइडियली पे भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम थॉनी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एरे, वैसे तो एरे कुछ नहीं है क्योंकि इससे वाले डिफिकल्ट वाले हम लोग प्रोग्राम कर चुके थे। जैसे कि सिंपल सा प्रोग्राम है, और अगर आप इसको हम रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी सिंपल सी एरे आ जाएगी 20 20 30 40 की। तो एरे एक फंक्शन है। बात करें जीरोस की, तो जीरोस में क्या है, 3 बाय 4 और जीरोस लिख दिया। तो जो हमारी एरे बनेगी वो किसकी बनेगी? 3 डायमेंशन और 4 एलिमेंट्स की बन जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं बनती कि नहीं बनती है। सिंपल, अगर आपने यहाँ पे जीरोस लिखा था तो किसकी बन गई है? जीरोस की बन गई है। अगर आप यहाँ पे वंस लिख देंगे तो किसकी बन जाएगी? वंस की बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे आई लिख देंगे, देखिए अभी हम रन कराते हैं। ये देखिए फंक्शन एड वंस, ओके बैक हो गया, सॉरी। ये देखिए वन की बन गई है। अगर यहाँ पे हम आई मैट्रिक्स लिख देंगे तो आई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अभी इसके अलावा भी हम देख रहे हैं आई के लिए। वंस अभी मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए एम्पटी, एम्पटी का मतलब क्या हो जाएगा? खाली, अनप्रिडिक्टेबल। तो इसके लिए हम एम्पटी फंक्शन यूज कर देंगे। एम्पटी, EMPTY। ठीक, अभी हम इसको रन कराएंगे, देखिएगा ये एम्पटी। अच्छा, रैंडम नंबर्स ले लिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। एम्पटी अगर हम डालते हैं तो जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो अनप्रिडिक्टेबल होंगी, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से नहीं बता सकते कि यही वैल्यू आएगी। हर बार चेंज हो सकती है। बात करें अरेंज की, तो जैसे हमें 1 से 11 तक और 2 2 का गैप करके हमें प्रिंट करना है। तो 1 3 5 7 9, देखिए 2 2 का गैप है। तो अगर हमें अरेंज करना है तो उसमें 3 वैल्यूज चलती हैं, पहली स्टार्ट, दूसरी स्टॉप और तीसरी स्टेप। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और हम इसको ले चलते हैं अपने थॉनी में। हमने कर दिया, अब हम इसको रन कर देते हैं। आप देख सकते हैं 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। फिर लाइन स्पेस क्या होता है? क्रिएट इवनली स्पेस नंबर बिटवीन स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। यानी ये लाइन स्पेस क्रिएट कर देता है। ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। चलिए हम देखते हैं, कंट्रोल सी, और इसको हम थाने पे ले चलते हैं और यहाँ से हम इसको, सॉरी, अब इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए लाइन स्पेस क्रिएट हो गया। तो दैट इज हमारा लाइन स्पेस। लॉग स्पेस क्या होता है? तो लॉग स्पेस लॉगरिथम वैल्यू के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आई। तो आई हम पहले आपको बता चुके हैं कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर देता है। जैसे हमने कहा 3 की, तो 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा। वो क्या करेगा? डायगोनल में आइडेंटिटी ले लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी हम रन कराते हैं। ये देखिए डायगोनल में 1 1 1 आ गया। ये हमारा आई का काम था।
आइडेंटिटी भी यही काम करता है, सेम काम आई और सेम काम आइडेंटिटी करता है, ठीक है? चाहे आप इसको आइडेंटिटी से दिखा सकते हैं। ये देखिए अभी आप रन करेंगे, देखिए 1 1 1 फुल की बात करें तो जो भी हम लिखेंगे वो फुल हो जाएगा, जो भी हमने उससे लिखा 2/3 की बनेगी और किससे फुल हो जाए 5 से। जो भी हम यहाँ पर डालेंगे उससे वो फिल हो जाएगी। अगर आप वहाँ पे 10 डाल देंगे तो ये 10 से फुल हो जाएगी। जो भी आप यहाँ पे डालेंगे, ये मैट्रिक्स का है 2 डायमेंशन 3 एलिमेंट्स और ये किससे फुल हो जाए। पर्टिकुलर जो एलिमेंट आप डालोगे, यहाँ पे आप 8 डाल दोगे तो 8 से फुल हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है? तो ये था हमारा फुल मेथड। फिर नेक्स्ट है हमारा रैंडम, तो रैंडम से क्या हो जाएगा, रैंडम मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना? चलिए देखते हैं हम लोग आती है कि नहीं आती है। हमने यहाँ पे रैंडम वाला ले लिया प्रोग्राम अपना और हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम रैंडमली लिख दिया। अब हम देखते हैं, इसको रन कराते हैं। देखिए लिखा हुआ रैंड इंट, यानी रैंड इंटीजर आएगा 1 से 50 के बीच का और 5 स्टेप हो सकता है, ठीक है? ये देखिए आप। नेक्स्ट है, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करें अरेंज और लाइन स्पेस की, तो अरेंज में क्या होता है, स्टेप लेता है और इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज के बीच में। अरेंज में क्या होता है, स्टॉप वैल्यू इज यूजुअली एक्सक्लूडेड, यानी जहाँ पे हमने स्टॉप डोला है उसको हटा देता है, लेकिन लाइन स्पेस में वो दोनों वैल्यू लेता है। अरेंज में ये इंटीजर के लिए अच्छा है और लाइन स्पेस ये डेसिमल के लिए अच्छा है। एप्लीकेशन ऑफ एरे क्रिएशन, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, तो डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इमेज प्रोसेसिंग में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, फाइनेंशियल एनालिसिस में, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल मॉडल। बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो फास्ट एरे जनरेशन, इससे फास्ट होती है, इजी टू यूज, आराम होता है यूज करने में, मेमोरी एफिशिएंट, मेमोरी कम यूज होती है, सपोर्ट करता है मल्टी डायमेंशनल अरे, आइडियल फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, रिड्यूस कोडिंग एफर्ट्स। बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें रिक्वायर होता है numpy लाइब्रेरी में, यूज मोर मेमोरी फॉर लार्ज अरे, जाहिर सी बात है। बिगिनर नीड टू लर्न डिफरेंट क्रिएशन फंक्शन, और बिगिनर्स को थोड़े से फंक्शंस को पढ़ने की जरूरत है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।